दोस्तों नमस्कार। आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल लीगल लाइफ में। यह अंधकार से प्रकाश की ओर चलने की व्यवस्था का चित्रण करता है। आज हम विचार करेंगे कि हमारे चारों तरफ ब्रह्मांड में जितनी प्रकृति की व्यवस्थाएं हैं वो फैली हुई हैं, लेकिन उनका उपयोग करने के लिए हमें साइंस ने सहारा दिया। वो सहारा जिसको हम एज ए टूल यूज करते हैं। ऐसा नहीं है कि वो सहारा सिर्फ टूल ही था, वो मानसिक विचारधारा भी थी, लेकिन उस विचारधारा को परिवर्तन करके साइंस ने हमारे योग्य बना दिया। दोनों चीज़ों में एक ही डिफरेंस है, साइंस समाज के लिए है और आध्यात्मिक व्यक्तिगतवाद के लिए है। बहुत अच्छा सोच सकता है आदमी, उस सोच को साइंस वाला बहुत अच्छा इंस्ट्रूमेंट बना सकता है। अब विषय यह है कि हमें किस दृष्टिकोण पर रहना चाहिए। हमारे पास दो जीने के तरीके हैं, एक गृहस्थ और एक सन्यास। सन्यास में हमारे पास जो उच्च कोटि का हथियार है वो सोचना, समझना और समझाना, और प्रकृति के इस ब्रह्मांड से अच्छे अच्छे विचार ग्रहण करना और उनको प्रसारित करना। लेकिन साइंस का काम थोड़ा सा अलग है। साइंस उन विचारों को टूल्स में परिवर्तित करके आदमी के योग्य बनाती है। इसलिए आदमी को चाहिए कि वो साइंस के दिए हुए इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग करे और अपने को भाग्यशाली समझे। अब देखो, सबसे बड़ी दिक्कत क्या आती है कि हम हर चीज़ की उस तह तक जाना चाहते हैं जहां हमें उसकी आवश्यकता नहीं है। पेन किसी वैज्ञानिक ने बनाया तो आज हमें आवश्यकता नहीं है कि पेन बनाना सीखें, हमें उसका उपयोग करना आना चाहिए। मंत्र किसी ने बनाया तो ये जरूरी नहीं है कि हम उसकी उस तह तक जाएं कि उसने कितने वर्षों तक तपस्या की और वो मंत्र दिया, बल्कि हम उस मंत्र की उपयोगिता समझें और उसको प्रयोग करके अपने जीवन को सार्थक बनाएं। आज फोन में एक नया सिस्टम आया है जिसको AI प्रोग्राम कहते हैं। ये पहले भी था, लेकिन अब थोड़ा सा इसका प्रचलन ज़्यादा हो रहा है। हम देखते हैं कि जिस चीज़ को हम एक बार गूगल पे सर्च करते हैं, एक दो बार सर्च करने के बाद उसके सैकड़ों मॉडल हमारे सामने आ जाते हैं, एग्जाम्पल सामने आ जाते हैं, चित्र सामने आ जाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि जो चीज़ प्रयोग की गई उस चीज़ ने हमारे मस्तिष्क को अपने आवेश में जकड़ लिया। इस आवेश से बाहर निकलने के लिए हमारे पास कोई उपयुक्त साधन नहीं है सिवाय इसके कि हम जाप करें, ध्यान करें और सरेंडर करें। क्योंकि जब हम ऐसा करेंगे तो हम दूसरा प्रोग्राम देख पाएंगे, और उस कोटि का प्रोग्राम अगर हम बार बार देखते हैं तो AI भी हमारे लिए उस कोटि के प्रोग्राम ही प्रसारित करेगा, उन्हीं के एग्जाम्पल हमको दिखाएगा। ये जो प्रक्रिया है ये मानव के इतिहास में साइंस और अध्यात्म की सबसे बड़ी देन है, और इस देन का फायदा हमें उठाना चाहिए। ऐसा हमारे शास्त्रों की मान्यता है कि जन्म जन्मांतरों के संस्कार हमारे इस शरीर के अंदर इनबिल्ट पड़े हुए हैं। उनको या तो पतंजलि के अनुसार धान का सेला बना के खत्म कर दें, या प्राण योग के अनुसार
इतनी हीट पैदा कर दें कि वो उसके अंदर जाते ही भस्म हो जाए, या ज्ञान के द्वारा उस क्षेत्र को ही खत्म कर दें। लेकिन ये कहाँ मिलेगा आपको? ये स्वाध्याय का विषय है। स्वाध्याय में आप अच्छे आदमियों का सत्संग कर सकते हैं, वहाँ आपको ये कुछ सुविधाएं मिल जाएंगी, लेकिन प्रयोग तो आपको ही करना पड़ेगा। जब तक आप जाप नहीं करेंगे तब तक अंदर की क्लीनिंग नहीं होगी, जब तक आप ध्यान नहीं करेंगे अंदर शक्ति नहीं आएगी, जब तक आप समर्पण नहीं करेंगे तब तक जो भी चीज़ आपने बनाई है वो प्रसाद के लायक नहीं बनेगी। प्रसाद का मतलब है जिसमें ईश्वर की इच्छा शक्ति इनबिल्ट हो जाए, वो आपके सारे संस्कारों के लिए, सारे जीवन के लिए बेहतर पायदान होता है। और अनंत जो आपको चाहिए होता है वो चाहिए होती है प्रेम, भावनाएं। और प्रेम और भावनाएं जिस आदमी को मिल जाती है उसका जीवन सुखमय हो जाता है, समर्पित हो जाता है। नमस्कार।